हाँ, तो अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है। दो टाइप के होते थे, एनायन डिस्प्लेसमेंट और कैटायन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, जब भी क्लियर नहीं दिखे तो बोलिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक मेटल आयन को ही डिस्प्लेस करता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो मेटल आयन को डिस्प्लेस करेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल। ये एक बाईमॉलिक्यूलर प्रोसेस है। ठीक है, बाईमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। वो दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में आयंस का एक्सचेंज करते हैं। बायोमोलिकुलर प्रोसेस इन विच पार्ट्स ऑफ टू कंपाउंड आर एक्सचेंज टू गिव टू न्यू कंपाउंड। जैसे मान लीजिए AB था और CD था। ठीक है, ये दोनों दो मॉलिक्यूल हो गए मेरे पास। अब क्या होगा, ये A जो है C को डिस्प्लेस कर देगा, ये बना देगा AD। ठीक, और A जो है किसको डिस्प्लेस किया, C को, तो B किसको डिस्प्लेस करेगा, D को डिस्प्लेस करेगा। B अगर D को डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, BC। तो ये देखिए दो ठो हमारा नया कंपाउंड बन गया, ABCD। पहले के थे, अब बन गया AD और BC। सिंपल में बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिंगल वाले में क्या था कि एक को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे क्या है, दोनों को डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, बैरियम क्लोराइड उसके साथ सोडियम सल्फेट। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बैरियम सल्फेट और उसके साथ सोडियम क्लोराइड। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके नहीं लिखे अभी, बस ऐसे ही लिख रहा है, बता रहे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बता रहे हैं। बैरियम का वैलेंसी होता है +2। ठीक है, 2+। क्लोरीन का बताए थे ना -1। यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी होता है प्लस और सल्फेट का बताए थे हम -2। ठीक, अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लस जो है प्लस को डिस्प्लेस करेगा, मतलब बैरियम जो है सोडियम को यहाँ से हटा देगा और किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, सल्फेट के साथ। तो अगर बैरियम सल्फेट के साथ अगर कंपाउंड बनाया, बैरियम का क्या है 2, सल्फेट का क्या है 2, क्रॉस कीजिएगा, अगर 2 और 2 कट गया, बनेगा क्या हमारा, बैरियम सल्फेट। ये देखिए यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और एनायन यानी नेगेटिव वाला किसको डिस्प्लेस करेगा, नेगेटिव वाले को, मतलब क्लोरीन जो है वो किसको हटा देगा, सल्फेट को हटा देगा। सल्फेट अगर हट गया तो मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर यहाँ Cl लिखें और यहाँ Na लिखें, ठीक है, Na का +1 था, Cl का -1 था, 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बना देगा, NaCl। देखिए यहाँ पे कितने बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आगे जाके और भी बताएंगे एग्जाम्पल देके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना 2 ठो कॉमन फीचर है, ये 2 फीचर आपको याद रखना होगा। पहला है कि कंपाउंड जो है, कितने कंपाउंड होंगे इस रिएक्शन में, 2 कंपाउंड होंगे। ठीक है, 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस बिटवीन देम। ठीक है, 2 कंपाउंड आपस में जो है आयन एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में दोनों आयन एक्सचेंज किए, उससे क्या बनेगा, 2 नया कंपाउंड बनेगा, विच फॉर्म्स 2 न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि एक जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा जो 2 प्रोडक्ट बना ना, यहाँ पे बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो पक्का अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा कैसे होगा, या तो वो सॉलिड बन के अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा,
या फिर वो गैस बन के उस सॉल्यूशन से निकल जाएगा, वो किसी भी तरीके से वो सेपरेट हो जाएगा। वन कंपाउंड विल बी सेपरेटेड, ठीक है, प्रोडक्ट में एक कंपाउंड जो है वो अलग हो जाएगा। दिखा रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, पहले आप समझ लीजिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है। आप ऐसा समझ, मान लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, या हाँ वो नीचे जाके बैठ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, आप देखते हो चीनी घोलते हो, अगर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोले तो घुल गई, 2 चम्मच घोले तो घुल गई, तीसरी चम्मच घोलने की कोशिश करते हो वो घुलती नहीं है। ऐसा क्यों है कि हर सॉल्यूशन का एक सॉल्युबिलिटी होता है कि उतना ही कैपेसिटी है उसको डिज़ोल्व करने का। कभी कभी हम लोग अगर ज़्यादा रिएक्टेंट डाल देते हैं या कोई चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है किसी रिएक्शन में, तो वो चीज़ फिर प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाती है, वही होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन में देखे होंगे नीचे में कुछ जम जाता है और सॉल्यूशन का कलर कुछ और ही रहता है। कॉपर सल्फेट वाले में बताए थे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि नीचे कॉपर फिर आ जाता है, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट से, ठीक। अब कॉपर सल्फेट से हम रिएक्ट कराते हैं बैरियम क्लोराइड को, यहाँ पे दोनों मेरा एक्वस है, एक्वस यानी दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, वाटर में या किसी चीज़ में सॉल्वेंट में ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब इसको तोड़ते हैं, बैरियम का हो जाएगा +1, क्लोरीन का हो जाएगा -1, ठीक है, कॉपर का हो जाएगा +2, सल्फेट का हो जाएगा -2, दिख रहा है, हाँ। बैरियम क्लोराइड, बैरियम का +2 होता है शायद, हाँ +2 होता है, ठीक है, सॉरी, बैरियम का +2, क्लोरीन का -1, कॉपर का +2, सल्फेट का -2, ठीक है। अब इन दोनों का कंपाउंड बनाना है। बैरियम क्या है, प्लस है, प्लस किसको हटाएगा, प्लस को हटाएगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटाया तो क्या बचा, सल्फेट, यानी बैरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ। बैरियम लिखिए, सल्फेट लिखिए, यहाँ 2, एक का प्लस है एक का माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट, मतलब मेरा पहला कंपाउंड क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट। ऐसे ही एनाइन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और दूसरा एनाइन मेरा क्या है, सल्फेट है। क्लोरीन सल्फेट को हटा देगा, सल्फेट को हटा दिया मतलब किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, कॉपर के साथ। तो अगर कॉपर के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कॉपर का क्या था, 2, ठीक है, और क्लोरीन का क्या है, 1। देखिए कॉपर पहले क्यों लिखे, क्योंकि उसका प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज वाले को पहले लिखना चाहिए। दोनों को क्रॉस कराइए, 1 अगर कॉपर के साथ इंटू होगा तो CO, और Cl अगर 2 के साथ इंटू होगा तो ये हो जाएगा Cl2, यानी ये हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। हमको 2 कंपाउंड मिल गया। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बैरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट देता क्या है हमको, बैरियम सल्फेट, और उसके साथ क्यूप्रिक क्लोराइड। स्टेट्स लिख दे रहे हैं, ये एक्वस है, ये एक्वस है, दोनों सॉल्यूशन था, रिएक्ट करा दिए। जब दोनों रिएक्ट हुआ, बैरियम सल्फेट ये पक्का सॉल्यूशन रहेगा, तो अच्छा ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बना देगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट, और क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ये मेरा हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा एक्वस। तो देखिए एक हमारा प्रेसिपिटेट बन के निकल गया ना। ऐसे ही करके और भी है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को लीजिएगा, ये आपको लैब में कराया भी जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट लीजिएगा, उसको रिएक्ट कराइएगा सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड एक्वस था, सोडियम क्लोराइड एक्वस था, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस था, सोडियम क्लोराइड एक्वस था। सिल्वर क्लोराइड जो हमारा बनेगा
ये हो जाएगा वाइट पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके साथ ये सोडियम नाइट्रेट जो बना ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या बोल रहा है, दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोल रहा है कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो एक जो कंपाउंड बनेगा वो पक्का प्रेसिपिटेट होगा, यानी पक्का वो सॉलिड बन के नीचे बैठेगा ही बैठेगा। समझ गए? ठीक है, सही है, देखिए ना, नहीं लिखा। दूसरा टाइप गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। अगर वो सॉलिड बन के नहीं बैठा तो पक्का वो गैस बन के फिर कंपाउंड जो है वो निकल जाएगा। बोले ना, दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड को हटना ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये हो गया गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ये टाइप 2 है। इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हो गया जिंक सल्फाइड को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, ठीक है। पहले देख लिया बनता क्या क्या है, आप लोग को तो अब बनाना भी आ गया है, आराम से देखिए। जिंक का Zn2+, सल्फर का 2-, ठीक है, एक 2+ है एक 2- है, H+Cl-। बताइए जल्दी से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? ZnH को डिस्प्लेस करेगा, किसके साथ बनाएगा? Cl के साथ। तो Zn का 2 और Cl का 1 क्रॉस कीजिए, ZnCl2 बन गया क्या? ZnCl2 प्लस। अच्छा, नेगेटिव किसको डिस्प्लेस करेगा? नेगेटिव को एनायन को करेगा। तो क्लोरीन हट गया तो किससे रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन से। तो ये हो जाएगा S, अच्छा हाइड्रोजन प्लस है, पहले उसको लिखेंगे, ये हो जाएगा H और ये होगा S। हाइड्रोजन का 1 S का 2 क्रॉस कराइए, क्या हो गया? H2S बन गया हमारा। यानी क्या बना? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, देखिए ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो था हमारा जिंक सल्फेट ये सॉलिड था, ये एक्वस था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक क्लोराइड जो हमारा बना ये भी हमारा एक्वस था, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो बना वो गैस था, वो क्या हो गया? रिलीज हो गया। देखें लास्ट में हो गया ये भी रिलीज। तीसरा टाइप का जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद आया? एसिड और बेस को रिएक्ट करते तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता था। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है, टाटा नमक समझ के खा मत लीजिएगा, केमिस्ट्री वाला सॉल्ट है। दिखाते हैं बेसिक आप लोग को। एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए और बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, HCl और NaOH। हमको इसका पहले से आप लोग को याद होगा इसमें क्या बनाता है, NaCl बनाता है और H2O बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2O पानी तो साइड हो गया और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब ये होता कैसे आज आप लोग समझ ही लीजिए। H प्लस क्लोरीन माइनस 1 है, एक का +1 और एक का -1, Na प्लस OH माइनस, सब में अगर हम कुछ नहीं लिख रहे प्लस माइनस लिख रहे मतलब वैलेंसी 1 में गया है, ठीक है। H प्लस है, किसको डिस्प्लेस करेगा? Na को, मतलब H किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ। H और OH मिल के बनते हैं H2O, बन गया H2O, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव है, किसको हटाएगा? OH को हटाएगा, मतलब किसके साथ गया? Na के साथ गया, NaCl बन गया NaCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तीनों टाइप समझ में आए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, गैस फॉर्मेशन में एक कंपाउंड जो होगा प्रोडक्ट मेरा वो गैस के फॉर्म में होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। एक बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। उसके लिए एक सीरीज़ होता है, टेबल आप समझ लीजिए, याद ही करना होगा आपको, जल्दी याद हो जाता है, हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ बताता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है।
जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर नंबर होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का सिंबल क्या, के। फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है आयरन, फिर आपका क्या होता है, हाँ टिन होता है, उसके बाद होता है लेड। ठीक है, बीच में एक हाइड्रोजन बैठा हुआ रहता है। उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है मरकरी, दिख रहा है, उसके बाद होता है सिल्वर, और इसके बाद होता है गोल्ड। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो वीडियो यहाँ पॉज करके कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो नीचे की तरफ आता है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो नीचे की तरफ है। इसीलिए मान लीजिए अगर हम कॉपर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, उसमें अगर हम पोटेशियम भी डालेंगे तो भी कॉपर को हटा देगा, सोडियम डालेंगे कॉपर हट जाएगा, कैल्शियम डालेंगे कॉपर हट जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब में से कुछ भी डालिएगा कॉपर को हटा देगा, क्योंकि ये सब जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको लर्न कर लेना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन जो है डिस्प्लेस करेगा और कौन जो है डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक ओवर हो गया। डाउट होगा तो पूछिएगा। नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको बेसिक बताते हैं इसमें। ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं। डे टू डे लाइफ में ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर सांस ले रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ पे इन दोनों में से कुछ एक रिएक्शन हो रहा है। आप खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कागज़ जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, आप मतलब कुछ भी एक डे टू डे लाइफ का फिनोमेना कर रहे हैं, उसमें या तो ऑक्सीडेशन होता होगा या रिडक्शन होता होगा या तो दोनों ही होते होंगे। ये दोनों रिएक्शन इतने कॉमन हैं। ठीक है, होता क्या है इन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन जैसे नाम बताता है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हम लोग का वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल याद है, पिछले क्लासेस में बताए थे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन में एकदम ऑक्सीडेशन के अपोजिट हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड है, उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन बना देगा पानी। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था कि नहीं था, लेकिन बाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। पहला समझ में आया। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन भी अगर अलग कर दे रहे हैं तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ही ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर कोई कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन भी अलग हटा दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। इसको जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो ये क्या होगा, ब्रोमीन इससे एक हाइड्रोजन ले लेता है, ब्रोमीन इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा HBr और प्लस हो जाएगा S, मतलब सल्फ़र अलग हो गया। ठीक, सल्फ़र अलग हो गया और ब्रोमीन जो है इससे हाइड्रोजन जो ले लिया। अब देखिए सल्फ़र के पास पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब सल्फ़र के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में हम क्या बोले थे, इसका उल्टा होगा। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सोडियम लिए हैं, सोडियम में अगर हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो ये NaH फॉर्म कर देगा, सोडियम हाइड्राइड बना देगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा मतलब रिडक्शन है, ठीक है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लास्ट पॉइंट ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लूज यानी पॉजिटिव, पढ़ाए थे ना। हाँ, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए फेरस 2+, मतलब इसके अभी ये कितना लूज़ किया है? बस 2 लूज़ किया है, इसलिए 2+ है। लेकिन अगर ये फिर Fe3+ बन गया, मतलब ये और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लॉस है तो यहाँ पे गेन, ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, एकदम उल्टा प्रोसेस। Fe3+ था, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? Fe2+। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया? गेन हो गया। पहले बेचारा 3 लूज़ किया था, अब 2 ही लूज़ किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है। तो अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन, अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, या इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। याद रहेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये 3 में से कुछ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। या तो आपका ऑक्सीजन निकलेगा, या हाइड्रोजन आएगा, या इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ये 3 हुआ तो रिडक्शन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे रिडॉक्स। रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का मिला के एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट।